रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सज्जन सिंह वर्मा ने शिवराज पर बोला हमला। कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान। ऑटो चालक की हत्या, खेत में मिला शव। पूर्व मंत्री अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण ने किया नर्मदा वैली का दौरा। मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की फसल या तो बारिश में भीग गई है या फिर बारिश के कारण फसल में कीट लग गया है। इसी के तहत सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। वर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के किसानों की सोयाबीन फसल नष्ट हो गई है। 2019 का बीमा राशि 525 करोड़ रुपए। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बीमे की राशि भरी। अपने घोषणा की थी कि 4.5 करोड़ रुपए की बीमे में राशि किसान भाइयों के खाते में 6 सितंबर को भेज दूंगा। साथ ही वर्मा ने कहा कि अपने बेटे कार्तिक के सर पर हाथ रखकर कसम खा लो शिवराज की यह राशि कमलनाथ ने डाली है या फिर शिवराज सरकार ने भरी है। माननीय शिवराज सिंह जी, मध्य प्रदेश के किसानों की सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई है, पर आप इतने बड़े कलाकार हो। 2019 का बीमा राशि 525 करोड़ रुपए, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने बीमे की राशि भरी। आपने घोषणा की कि मैं 4,500 करोड़ रुपए बीमे की राशि किसान भाइयों आपके खाते में 6 सितंबर को भेज दूंगा। अपने बेटे के कार्तिक के सर पे हाथ रख के कसम खा लो, ये राशि कमलनाथ की डाली हुई है या तुम्हारे द्वारा भरी गई, तुम्हारी सरकार के द्वारा। इतना बड़ा झूठ बोल के मध्य प्रदेश के किसानों को छलो मत, भरमाओ मत। सोयाबीन की राशि का एक एक पैसा दो, मुआवजा किसान माफ नहीं करेगा। 27 सीट के चुनाव में एक भी नहीं जीत पाओगे झूठ बोल के, ये मेरा निवेदन है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा कि आज मैं धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया है कि कांग्रेस ने कर्ज माफ की है और यह भी स्वीकार किया है कि 2 लाख तक कर्ज माफ हुए हैं। साथ ही कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ सरकार में कृषि मंत्री रहते हुए मैंने लगातार कहा कि कर्ज माफ योजना चरणबद्ध तरीके से चल रही है और अगर आज कांग्रेस के गद्दारों ने भाजपा का साथ नहीं दिया होता तो पूरे प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ हो चुका होता। वहीं कमल पटेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करके हमारी किसान हितैषी सरकार को गिरा दिया और भाजपा सरकार सच्ची किसान हितैषी है तो बचे हुए किसानों को कर्ज माफ का लाभ दे। मैं आज कृषि मंत्री माननीय कमल पटेल जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आखिरकार ये स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफी करने का काम किया। आज जिस प्रकार से हमारी कांग्रेस की सरकार आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में किसानों का चरणबद्ध तरीके से कर्ज माफी करने की योजना को लागू करने का काम पूरे मध्य प्रदेश में कर रही थी, और अगर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने का काम नहीं करती तो निश्चित रूप से हमारे जो बचे हुए किसान साथी थे उन किसान साथियों का भी पूरा 2 लाख तक का कर्ज जो है माफ करने का काम हमारी सरकार निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करती है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। चिमंजगंज थाना क्षेत्र में उड़ासा तालाब नगर माधवपुर में सड़क किनारे अज्ञात आरोपी ने ऑटो चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी। रविवार शाम को पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर सीएएसपी पल्लवी शुक्ला और एसआई रविंद्र कटारे जांच के लिए पहुंच गए थे। सीएएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि मृतक के पास से दस्तावेज और मोबाइल मिला है। इसी के आधार पर उसके परिजनों को सूचना दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एफएसएल अधिकारी डॉक्टर पीती गायकवाड़ जांच के लिए पहुंची थी। पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर परिजन भी पहुंच गए थे। सूचना मिलने पर हम लोग तत्काल टीम के साथ रवाना हुए थे। वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी का जो इन्वेस्टिगेट करके पता लगाया गया है उसका नाम सचिन है। ये ऑटो चालक है, सचिन सेमरे, निवासी बजरंग नगर। प्राइमा फेसी उसके ऊपर स्टैब वुंड्स दिख रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन जारी है, देखते हैं आगे क्या निकल के आता है।
उज्जैन से मयंक गुजर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर आ चुकी थी। साथ ही कई निचली बस्तियों में भी पानी भरा गया था, जिसके कारण कई गांवों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंडी अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण बंडावाला और कांग्रेस के वरिष्ठ अन्य लोगों ने नर्मदा बेल्ट का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा 2019 का बीमा आज ही डालना था, लेकिन वह काम अभी भी नहीं हुआ है। प्रशासन पूरी तरह से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में निष्काम है। जुड़े वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंडी अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण जी बंडावाला साहब, आपका खबर 100 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि आप ये जो गांव दौरा कर रहे हो, ये किस उद्देश्य से कर रहे हो? देखिए, मेरा मकसद है, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली बार जब हमारे यहाँ हफ्ते भर पहले आए थे और उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों की जिस प्रकार मदद करने की मंच से घोषणाएं की थी, प्रशासन ने जिस प्रकार की घोषणाएं की थी, उसी को देखना था कि क्या लोगों की उस प्रकार की मदद की गई है। मैं लगभग 4-5 रोज से देख रहा हूँ एरिया में कि अभी जैसे हम जो करौंद गांव में खड़े हैं, तो यह प्राथमिक जो मदद होनी थी 50 किलो गेहूं और 2 लीटर घासलेट, आज तक हफ्ते भर के बाद भी आज तक भी 50 किलो गेहूं और 2 लीटर घासलेट यहाँ के गरीब लोगों को, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनको उपलब्ध नहीं। मतलब प्रशासन पूरी तरह से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में निष्काम है। किसानों के खातों में राहत राशि कब तक डाल दी जाएगी? देखिए, ये तो सीएम साहब ने आज का ही बोला था कि 2019 का बीमा जो है 6 तारीख को डाल देंगे और सारे जिन किसानों की सभी की इस बार फसल खत्म हो गई है, सारे किसान जो हैं सुबह से मोबाइल लेके बैठ रहे हैं और अपना संदेश देख रहे हैं कि शायद आज मुख्यमंत्री जी कब क्लिप दबाएंगे और हमारे खाते में पैसा आएगा, लेकिन संभव हो नहीं पाया, आज भी पैसा डला नहीं है। हमारे साथ जुड़े थे वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंडी अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण जी बंडावाला। उज्जैन में आदर्श वाल्मीकि कल्याण सभा ने गोगा नवमी मिलन समारोह का आयोजन किया। यह आयोजन वाल्मीकि समाज ने पहली बार किया गया है, जिसमें छड़ी निकालने वाले उस्ताद मियां खलीफाओं का सम्मान शॉल और श्रीफल देकर किया गया। यह आयोजन बुधवारिया स्थित धर्मशाला में किया गया था, जिसमें समाज के सभी वरिष्ठ लोग शामिल हुए। गोगा देव उत्साह समिति में सभी सम्मान्य जन को साफा पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही कार्यक्रम के बाद भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। इस आयोजन में वरिष्ठ समाज सेवी रामचंद्र कोरट, कैलाश चावरे, कालिदास कल्याणी अध्यक्ष राकेश गिरजे, कुंदन गिरजे, लोकेश टोपे आदि शामिल रहे। आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या है? जैसा कि आपको सबको पता है, हमारे आराध्य गोगादी चौहान जी का जन्म उत्सव पूरे 1.25 महीने का हमारे उस्ताद भगत खलीफा जी यह पूरा 100 महीने का उपवास रखते हैं। उसके बाद में परंपरा अनुसार छड़ियाँ निकाली जाती है, जो इस बार कोविड-19 को देखते हुए हम लोगों ने नहीं निकाली है और ना हमने उनका स्वागत सम्मान और ना कोई उनका खाना रखा था। जैसे कि आज लॉकडाउन पता लगा, लॉकडाउन संडे के दिन लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है। हमने शासन की गाइडलाइन के हिसाब से आज प्रोग्राम किया है। उस्ताद भगत खलीफा इन लोगों का सम्मान और उनका भोजन रखा गया है। उज्जैन से मयंक गुजर की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए जुड़े रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।